ये जो सेकंड ग्राफ आपको यहाँ पे शो होता है ये टोटली बीएसआर को शो कराता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी सेल्स रैंक। तो जो है ये आपके कैटेगरी के बीएसआर को शो करवाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले मेन कैटेगरी शो होती है आपको, और उसको जो है लाइट ग्रीन सा कलर जो है वो असाइन किया गया है। जैसे ही देखें आप जो है इसके ऊपर माउस होवर करेंगे तो आपको जो है मेन कैटेगरी का बीएसआर जो है वो प्रोमिनेंट होकर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो है फिर उसकी सब नोड आती है, उसकी सब नोड का बीएसआर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जो है फिर उसकी सब कैटेगरी है, फिर जो है एट द एंड जो इसकी लास्ट जो नोड है जिसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट लिस्ट किया गया है, वो लास्ट नोड जो है वो उसकी फिर यहाँ पे शो होती है। आप वो भी देख सकते हैं कि उसका बीएसआर अगर ट्रैक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे जो है इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। हमने जो बीएसआर वगैरह को चेक करना होता है और उसका जो सेल्स रैंक का जो आइडिया लेना होता है वो हमें जो है इस फर्स्ट ग्राफ से ही पता लग जाता है। लेकिन फिर भी जो है आप मेन कैटेगरी और उसके बाद सब कैटेगरी और जो भी उसकी फर्दर ब्राउज नोड्स हैं आप जो है उनका भी बीएसआर देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जो है बीएसआर ऊपर आपको शो हो रहा था ये ग्रीन लाइन में, जब तक जो है अमेज़न इसको कम प्राइस के ऊपर सेल करता रहा है, इसका बीएसआर बहुत अच्छा रहा है। वो अराउंड जो है ऊपर वाले ग्राफ में अगर आप देखें तो कर्सर के साथ जो है 7,000 8,000 जो है ऑन एवरेज इसी के ऊपर रहा है। इससे कम ही रहा है, इससे ज़्यादा नहीं गया अराउंड जो है आपके पूरे 6-7 महीने तक। और अगर जो है आप इसी तरह नीचे वाले ग्राफ में देखना चाहें तो नीचे वाले ग्राफ की भी वही सिचुएशन है, आपको बता रहा है। मेरे कर्सर के थोड़ा सा ऊपर राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपको बता रहा है हेल्थ एंड हाउस होल्ड जो है मेन कैटेगरी में 5,984 बीएसआर रहा है इसका। और यही बीएसआर आपको जो है वो ऊपर शो होगा। ऊपर वाले ग्राफ में भी आप देखें कर्सर के जो है लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ऊपर जाके आप देखें तो आपको सेल्स रैंक जो है वहां पे नजर आ रहा है। और यहाँ नीचे जो है कर्सर के राइट साइड पे जो है आपको कैटेगरी वाइज ये दिखा रहा है। फिर जो है उससे नीचे जो है ये 30 दिखा रहा है। फर्स्ट एड ऑइंटमेंट्स जो है उसमें इसका बीएसआर जो है वो 30 है। इस कैटेगरी की जो लास्ट सब नोड है उसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो 30 नंबर पर रैंक है। तो इसी तरह जो है आप उसका रैंक ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 14 अप्रैल को वो 41 नंबर पे आ गई थी, फिर इसी तरह जो है 45 पे 5 मई को, और जो 2 जून को 42 पर है सब नोड में। तो इसी तरह जो है आप इनको अगर आप जो है एक-एक करके देखना चाहते हैं तो आप बाकी क्लोज़ करके जो है उसको ट्रैक कर लें। लेकिन ऐसा जो है इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर भी जो है एक स्टिल कीपर जो है हमें एक-एक जो है सब कैटेगरी का जो है बीएसआर की हिस्ट्री जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। आप जो है इसको डिटेल में भी देखना चाहें तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो तीसरा ग्राफ आता है ये इम्पोर्टेंट है। जो पहला ग्राफ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा थर्ड वन। तो इसके अंदर जो है आपको एक साइड के ऊपर यहाँ पे रेटिंग और रिव्यू काउंट नज़र आते हैं प्रोडक्ट के, और दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको सेलर्स की जो है वो क्वांटिटी नज़र आती है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम जो है सेलर्स आपको दिखाता है कीपा के जो है सेलर्स जो है कितने सेलर्स आते रहे इसके अंदर और जाते रहे, उनकी क्या जो है वो हिस्ट्री रह चुकी है। तो सबसे पहले आ जाता है रेटिंग। जैसे ही मैं बाकी ज़रा क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही रेटिंग है, रेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी रेटिंग रही है पिछले पूरे 1 साल में वो कंसिस्टेंट 4.7 रही है। ना ही इससे कम हुई है, ना ही ज़्यादा हुई है पिछले पूरे साल में। और जो है अगर मैं इसको ऑल टाइम पे करूँ, तो ऑल टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो है इसकी रेटिंग यहाँ से बननी शुरू हुई थी मार्च 17 से, और अगर थोड़ा-सा ऊपर आके देखें तो 2017 से। मार्च 17 2017 से जो है जो है 4.2 इसकी रेटिंग स्टार्ट हुई थी, और वो जो है ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होती रही। और जो है पिछले तकरीबन जो है 2021 से जो है वो कंसिस्टेंट इसकी जो रेटिंग है वो 4.7 रही है। सो दिस इज गुड। उसके बाद जो है रिव्यू काउंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो रिव्यू काउंट जो है जैसे ही रेटिंग स्टार्ट हुई थी तो उसके साथ ही जो है इसको रिव्यू काउंट भी जो है वो मिलना शुरू हो गए। और इसको मैं दोबारा 1 ईयर पे करता हूँ, और लास्ट दिसंबर में इसके रिव्यूज थे 1918। और उसके बाद जो है ग्रेजुअली इसके रिव्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं 1994। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स अच्छी हैं, और इसके ऊपर जो है ग्रेजुअली रिव्यूज भी इसके इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है न्यू ऑफर काउंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है इसका। और जब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, इसको एक्टिव करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट जो है दिसंबर में इसके ऊपर 8 न्यू ऑफर काउंट थी। न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये है कितने न्यू सेलर्स हैं इसके ऊपर जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। न्यू ऑफर काउंट या न्यू सेलर्स आप कह सकते हो। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 11 को जो है इसके ऊपर न्यू ऑफर काउंट थी 8।
तो इसका मतलब है कि इस टाइम इस दिन इसके ऊपर 8 सेलर थे जो इसको सेल कर रहे थे। और उसके बाद जो है आप आगे आके देखें तो दिसंबर 28 को 7 सेलर्स थे। इसका मतलब है कि एक सेलर जो है वो कम हो गया, मे बी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। उसके बाद आप देखें तो इसके ऊपर जो है सेलर्स जो है वो बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, मतलब 9 6 7 8 9 9 6 7 8 9 10, मतलब जो है अराउंड एक ज़्यादा होता है या एक कम हो जाता है, 2 ज़्यादा होते हैं तो 1-2 कम हो जाते हैं। तो अराउंड जो है वो 6 से जो है 10 के दरमियान जो है इसके ऑन एवरेज जो है सेलर्स जो हैं वो रहते हैं। और आप इसी तरह जो है आगे ट्रैक करते रहें। यहाँ पे जो है एकदम से इसके सेलर्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा कम हो गए थे, 3 हो गए थे। लेट्स से अगर मैं पीछे देखूँ, यहाँ पे जून 7 को जो है इसके ऊपर 7 सेलर थे, और फिर जून 13 को जो है वो 5 हो गए, फिर जून 17 को जो है इसके ऊपर 3 सेलर रह गए। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर इसके सेलर्स इंक्रीज होना शुरू हुए, और जून 23-24 को फिर से दोबारा से 9 सेलर्स हो गए। सो दिस इज गुड। जो है इसके ऊपर सेलर्स आते जाते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि सेलर्स अपना स्टॉक लेकर आते हैं और उनका स्टॉक जो है वो सेल हो जाता है, और जो है इन इन और आउट सेलर्स होते रहते हैं। और जो है इसके अंदर इस तरह का भी कोई साइन नहीं है कि जो है सेलर्स एकदम 10-12 सेलर्स हों और एकदम से जो है वो 1 या 2 रह गए हों या 3 रह गए हों, बाकी सारे एक ही दिन में जो है वो सारे गायब हो गए हों, या 1 या 2 दिन में। तो इस तरह का कोई साइन नहीं है। और यहाँ पे जो है सेलर्स काफ़ी इन और आउट होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देखता हूँ, तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 3 थे, उसके बाद 5, 6, 7 होते रहे, और फिर जो है सेलर्स सितंबर 11 को 9 थे, फिर इसी तरह 11 को 7, 7, और जो है मतलब जो है एक एकदम से जो है फ्लक्चुएशन नहीं है ग्राफ में कि एकदम बहुत ज़्यादा सेलर जो हैं वो कम हो जाते हों और फिर एकदम ज़्यादा बढ़ जाते हों। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो मैं अभी जो बात कर रहा था कि इसमें जो है एकदम से इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है कि एक ही दफ़ा जो है 10 सेलर सेल कर रहे हों और एक एक ही दिन में या कुछ ही टाइम में जो है वो एकदम से 2 या 3 पे या 1 पे आ गए हों। तो उसका मतलब ये होता है जब जो है आप एकदम अगर इसके अंदर जो है ड्रॉप देखें, ये तो अभी मैंने 1 साल का किया है, ये इस वज़ह से आपको यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये एकदम से ड्रॉप नहीं है। अगर मैं इसको ज़ूम करके दिखाऊँ आपको, तो सेलर्स जो हैं वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और जो है वो ग्रेजुअली कम या ज़्यादा हो रहे हैं, और जो है वो ठीक-ठाक जो है उन्होंने यहाँ पे टाइम लिया है। यहाँ पे जून 21 थी और यहाँ पे जुलाई 8, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 17-18 दिन में जो है ये सैलरीज़ यहाँ पे कम हुए, फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जो है यहाँ पे 10 हों और फिर जो है साथ ही जो है यहाँ पे 2 या 1 हो गया हो या 3 हो गए हों। तो अगर ऐसा होता है कि एकदम जो है 10-15 सेलर सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और एकदम से जो है वो 1, 2 या 3 रह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू है। लाइक जो है कोई कंप्लेन वगैरह है उस प्रोडक्ट के अंदर, कोई आईपी की या कोई ब्रांड की तरफ से कोई इन्फ्रिंजमेंट जो है वो आई है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ब्रांड ने जो है वो एकदम जो 10 सेलर सेल कर रहे थे उन सबको जो है वो लिस्ट से किक आउट कर दिया है। मे बी उनसे इनवॉइसेस मांग ली हों उस प्रोडक्ट की, या जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंप्लेंट्स हैं, तो ब्रांड ने कहा हो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दो, कहाँ से आप बाय कर रहे हो, उस डिस्ट्रीब्यूटर की जो है वो इनवॉइसेस प्रोवाइड करो, देन जो है आपको इसका अप्रूवल मिलेगा और आप सेल कर सकते हो। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर एकदम जो है अगर आप 3 मंथ्स का भी देख रहे हो या आप 1 साल का देख रहे हो, अगर एकदम इस तरह का कोई आपको सीन नज़र आता है कि जो है यहाँ पे 15-20 सेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और सेम डे या एक आधे दिन में ही जो है वो 15-20 से जो है रह गए हों 2-3 सेलर्स, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कुछ इस तरह का इशू होता है कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स या इनवॉइसेस वगैरह रिक्वायर्ड कर ली हैं, या उनको लिस्टिंग से जो है वो रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे यूज्ड ऑफर काउंट भी है। इसके ऊपर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यूज में अगर कोई इस प्रोडक्ट को बेचने आया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि यूज में जो है कितने सेलर इसको बेचने आए थे और कितने सेलर जो हैं इसको बेच कर गए। तो यूज पे अगर माउस ओवर करूँ, तो यूज की पिछले पूरे साल में कोई ऑफर नहीं लगी इसके ऊपर। सो इसके जो है थर्ड वाला ग्राफ तो इसका अच्छा है एज कम्पेयर टू जो है फर्स्ट वाला ग्राफ इतना अच्छा नहीं था, जिस बेस के ऊपर जो है मैं रेकमेंड नहीं करता कि इस तरह की प्रोडक्ट आप जो है वो करें जिसके अंदर कंसिस्टेंट अमेज़न इतनी सस्ती प्राइस के ऊपर बेच रहा हो, और फिर उसका बाय बॉक्स जो है वो अक्सर औकात जो है वो सप्रेस्ड रहता हो। तो दिस इज ऑल, यही सब कुछ है आपका इस पहले वाले टैब में प्राइस हिस्ट्री में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कीपा का। अगर हमें ये स्टेट्स जो हैं वो अच्छे से जो है रीड करने आते हैं, तो हम जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्ट को जो है सेल करने से पहले उसकी जो है कंप्लीट हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर हम उसको बाय करेंगे तो हम जो है उसको सेल कर पाते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हम इन ग्राफ की बेस के ऊपर जो है वो मोस्टली डिसाइड करते हैं।
तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम फर्दर ये वाले टैब्स को देखेंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो है मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।